प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, जिधर देखो सिर्फ प्रोटेस्ट, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। और इसी ये सवाल कि क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन खत्म हुए? क्योंकि चारों तरफ प्रोटेस्ट, सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार जनता की आवाज को इतना अनसुना कर चुकी कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क, संसद, प्रधानमंत्री के घर के बाहर, बॉर्डर पर हर जगह प्रोटेस्ट, दिल्ली से लेकर रांची और देहरादून तक प्रोटेस्ट? क्या सरकार इस मुगालते में चली गई कि वो नौजवानों के साथ भी गलत कर रही थी, किसानों के साथ भी, विपक्ष के साथ भी, और सब मिलकर कर रहे प्रोटेस्ट? या फिर पंजाब और यूपी के आने वाले चुनाव ने छात्रों के मुद्दे को उठाकर एक नया खेल खेल दिया? ये सारे सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली आज 3 तस्वीरों में बटी नजर आई। 3 तस्वीर, 3 कहानियां, लेकिन एक ही कहानी के 3 कोने। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, जहां पर नौजवान जब संसद की तरफ बढ़ा तो जो अफरा तफरी मची उससे देश को हिला दिया। आंसू गैस, लाठियां, उसके बाद तोड़फोड़, पुलिस कह रही कि हमारे 118 जवान घायल, छात्र कह रहे कि तुमने हमको कस के पीटा है, हिरासत में रख लिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान भी आ चुका है, बड़ी संख्या में अन्नदाता कह रहा है कि हाईवे रोक दिया है, दिल्ली हम जाएंगे, अभी मान लो हमारी मांग, अमेरिका वाली ट्रेड डील रद्द कर दो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो। और राहुल गांधी जब तक खामोश थे, जो जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, वो सीधे प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ गए, कह रहे कि नहीं, अब मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। जंतर मंतर में छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने जो जुल्म किया था, और लगातार जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा था, आज राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए और वहां पर धरना देने लग गए। अभी अभी मिली खबरों में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी 2 मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरा सरकार इस पर बहस कराए, क्योंकि हमने मुलाकात की थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से और उन्होंने बहस कराने से मना कर दिया। ओम बिरला ने कहा कि मुझे सरकार से बात करनी पड़ेगी। जबरदस्त ड्रामा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब पारा लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं 1.5 मिनट का एक वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस खींच कर ले जा रही है राहुल गांधी को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल को हाथ मत लगाना। देखिए। गुंडाई और राजनीति, गुंडागर्दी की, उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, पाकिस्तान में छोटे छोटे प्रोटेस्ट को सिविल वॉर करार देने वाले, खाना जंगी करार देने वाले भारत के गोदी मीडिया के बाप के ऊपर अब भारत की तारीख के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। जेन ज़ी स्टूडेंट्स प्लस किसान जो कि हरियाणा और पंजाब से निकल आए हैं, रास्ते में वो भी पहुंच रहे हैं जंतर मंतर। और अब अपोजिशन ने भी कमर कस ली है, और जो आपने विजुअल्स देखे राहुल गांधी के साथ क्या कुछ किया जाता रहा, अब फौज भी मैदान में आ चुकी है। और कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस की सूरत में सामने आ रहे हैं कि सीधे फायर भी किए जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स पर, ख़ासकर स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी सूरत यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अब कह दिया है कि जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा नहीं देगा, ये एहतजाज ख़त्म नहीं किए जाएंगे। तो क्या कुछ चल रहा है भारत में, इस वीडियो में मुकम्मल खुलासा आपको बताएंगे। गोबर आर्या गायब है, जनरल बख्शी गायब है, जो पाकिस्तान में कश्मीर में होने वाले जो कि बुनियादी हकूक़ की चीज़ों का एहतजाज था, उसे लेकर सिविल वॉर करवा रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत की तरफ देख रहे हैं कश्मीर के लोग, POK के लोग। और अब इन एहतजाजों में नज़र नहीं आ रहा गोबर आर्या, अभी भी वो पाकिस्तान पर ही भौंकता दिखाई दे रहा है। तो खैर सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं कि भारत में जो नई जंग शुरू हो रही है उसमें नरेंद्र मोदी को कैसे उसकी औकात दिखाई जा रही है। वार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा इन हिंदुस्तान के लाखों बेटा बेटियों को जिन्होंने पेपर लीक से अपना भाग्य खोया है, अपने कुल का चिराग खोया है। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये रुकने वाली नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है, वहां से उठाकर ले गई। उन्हें घसीटा भी गया। राहुल की नाक के पास चोट नजर आई। यह तस्वीर कांग्रेस ने ट्वीट की है। चोट के बाद भी, घसीटे जाने के बाद भी राहुल गांधी शांत और संयमित नजर आए। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का अतिरेक या नाटकीयपन नहीं था। सादे लिबास में राहुल गांधी और उन पर झुकी हुई खाकी वर्दी वाले लोग। दिल्ली पुलिस के लिए उन्हें उठाना आसान नहीं रहा होगा। उनके साथ लगी सुरक्षा को भी समझ नहीं आया कि पुलिस से कैसे राहुल को बचाएं। दोनों में खींचातानी भी हो रही होगी। आप यहां राहुल गांधी को लेटे हुए देख रहे हैं। उनके सहयोगी अलंकार वहां मौजूद हैं, वे भी उनके साथ बैठ जाते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र का कैमरा
एक एक पल को रिकॉर्ड कर रहा है। कभी पुलिस के अधिकारी अखिलेश यादव को खींचकर ले जाने लगते हैं, पुलिस के जवान उन्हें धकियाते हुए अपने साथ खींच ले जाते हैं। देख रहे हैं राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं, कैमरा राहुल की तरफ बढ़ रहा है, मीडिया का माइक उनकी तरफ, राहुल कुछ बोल रहे हैं। 5 पुलिस वाले मिलकर उन्हें उठा भी लेते हैं, ले जाने लगते हैं। राहुल गांधी को कुछ देर के लिए जब नहीं उठा पा रहे हैं, एक फ्रेम में राहुल गांधी को घसीटते हुए भी देखा जा सकता है। यानी एक दिन में 3 कहानियां आती हैं। एक छात्रों की जिन्हें पेपर लीक का डर है और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, दूसरा किसान जिसको डर है कि उसकी खेती की डील कर दी जाएगी, और तीसरा राहुल गांधी और विपक्ष जो इन सब के बीच मौका देख रहा है। अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी जो सरकार ने अपनी चुप्पी से इन सब के सामने खड़ी की। सरकार इन सब के बीच कह रही है कि हमने बैरिकेड सुरक्षा को लगाया है, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि बैरिकेड भीड़ रोक सकते हैं, सवाल नहीं। और सवाल तो है, सवाल है कि अगर 2-2 बार धर्मेंद्र प्रधान गलत हो गए तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अगर सरकार मान रही है कि पेपर लीक के दोषियों पर एक्शन हुआ, तो फिर मंत्री साहब को अपने पद पर रहने क्या? और अगर गलत था तो फिर बच्चे जब मांगने गए तो वो झड़प क्यों हुई? सवाल किसान भी पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे साथ गलत तो नहीं होगा। सरकार के लोग कह रहे हैं महाराज अभी डिले पूरा नहीं हुआ है, गलत कहां से हो जाएगा? और इन सब के बीच में कॉमन जनता है जिसे यूपी और पंजाब का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। यूपी और पंजाब, यूपी जहां बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, पंजाब जहां पर किसानों की बड़ी ताकत है। और यही सवाल है कि अब जो कुछ हो रहा है ये सरकार की गलतियों का नतीजा है या सरकार की बेरुखी के बीच में विपक्ष को मिल गया एक बहुत बड़ा मौका है। आप जानते हैं जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च हुआ था, आंसू गैस लाठीचार्ज, कैनॉट प्लेस में तोड़फोड़, FIR दर्ज। सवाल दोनों से है, मार्च शांतिपूर्ण था तो गाड़ियां किसने तोड़ी? और कार्रवाई अगर प्रोफेशनल तरीके से थी, कानूनी तरीके से थी, तो फिर लड़कियों पर हाथ किसका था? ये आरोप हर तरफ से आ रहे हैं और दोनों का अपना अपना सच है। लेकिन आज की कहानी ये नहीं, आज की कहानी दूसरी है। कहा जाता है कल जंतर मंतर को पुलिस ने खाली करा दिया, उखाड़ दिया। रात 11 बजे 6 घंटे बाद भीड़ वापस लौटी, टेंट लगा, मंच नया लगा और ऐलान की मार्च फिर से होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा बवाल हुआ क्यों। क्योंकि राहुल गांधी इस बात को लेकर नाराज थे कि जंतर मंतर में छात्रों पर हमला हुआ और वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इनफैक्ट राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमित शाह भी इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। और फिर जो उन्होंने ऐलान किया कि सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंचे क्योंकि हम वहां धरना देने जा रहे हैं। सुनिए उनका संदेश, आखिरी संदेश ट्विटर से आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री के आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें आप जितेंद्र सिंह को देख सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी से वो बातचीत कर रहे हैं और इसी बातचीत में राहुल गांधी ने उनसे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और आप बहस करवाइए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतनी क्या मोहब्बत है धर्मेंद्र प्रधान से कि प्रधानमंत्री उन्हें लगातार बचा रहे हैं। राहुल गांधी के अपने सुरक्षा कर्मी भी भीड़ में छूटते हुए नजर आते हैं। इसके बाद इस वीडियो से पता नहीं चलता कि पुलिस राहुल गांधी को कहां ले गई, किस तरफ ले जा रही है। इस तरह से राहुल गांधी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने से उठाकर ले जाया गया। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सांसद, राज्यों के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जमा थे। वहां से मार्च करते हुए लोक कल्याण मार्ग की तरफ पहुंचने लगे और धरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने वहीं से ऐलान किया कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री का यहां से नहीं हटेंगे। राहुल गांधी के इस ऐलान ने होश उड़ा दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने यह अपील भी कर दी कि जो भी छात्रों के साथ हुई हिंसा को गलत मानता है, लोक कल्याण मार्ग पहुंचना शुरू कर दे। पुलिस ने रात में मंच उखाड़ा और सुबह पूरे देश ने देखा कि भाई साहब उखाड़ने से कोई चीज छोटी नहीं होती है, वायरल होती है। और इस सरकार को लेकर तो वैसे भी आरोप लग रहा है कि ये सरकार संवाद कम करती है, एक्शन में ज्यादा बिलीव रखती है, और अब एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। सरकार को कल लगा कि मामला निपट गया, आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आज आंदोलन और बड़ा हो गया।
क्योंकि आंदोलन टेंट में नहीं होता, आंदोलन बेइज्जती में रहता है, और इस आंदोलन की जड़ में एक ही बेइज्जती है। वैसे शुरुआत भी तो बेइज्जती से हुई थी। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कहां से हुई थी? सुप्रीम टिप्पणी से। कॉकरोच, वही ताना दिल पे लगा था और वही ताना कल भी लगा। और जो आंदोलन बेइज्जती से पैदा हुआ हो, उसे लाठी से मारेंगे तो वो हटेगा थोड़ी ना, दुगुना हो जाएगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच मरते थोड़ी हैं, वो तो बढ़ जाते हैं। और आज जंतर मंतर पर कॉकरोच बढ़े, ताकत ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ी। तो ये हालात है जी भारत के। जो भारतीय हमें ताना देते थे कि पाकिस्तान में सिविल वार है जी, फलाना हाथ से जा रहा है, वो मणिपुर की तरफ देख लें, वो कश्मीर की तरफ देख लें, वो पंजाब की तरफ देख लें। और वो जो हमें प्रोटेस्ट का ताना मारा करते थे कि पाकिस्तान के फलानी जगह पे प्रोटेस्ट है, इस्लामाबाद में भी है, कश्मीर में भी है, और ये सारे अलग हो रहे हैं, तो अब ज़रा अपने दिल्ली के चक्कर लगाकर एक बार देख लें कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।